आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं प्रार्थना करने के 4 तरीके। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे 4 तरीके बताने वाला हूं जिन 4 तरीकों को अगर आप अपने जीवन में लागू करते हो और इसी की तरह आप लोग आप लोग अपने जीवन में प्रार्थना करते हो इन 4 तरीकों से, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं और जितनी भी मुसीबतें हैं वो सब दूर कर देगा। क्योंकि आज हमारे कुछ मसीह लोग होते हैं जिनके मन में ये बात जरूर आती है कि हम लोग प्रार्थना तो तीनों टाइम करते हैं, तीनों समय करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रार्थना का उत्तर ना मिलने के कारण भी होते हैं। जैसे कि आज हमारे कुछ मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याओं और प्रार्थना करते समय बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं। वो गलतियां कौन सी हैं मैं आपको बताने वाला हूं। और आज मैं आपको सर्वप्रथम और विशेष बताने वाला हूं कि आप लोग अपने जीवन में किस 4 तरीके से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम बताने वाला हूं। पहला पहला है विश्वास के साथ प्रार्थना करना। दोस्तों, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठो और प्रार्थना करने के लिए जब आप अपने जीवन में तैयार रहो, तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करते समय आप लोगों को क्या करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। विश्वास एक ऐसा चीज है दोस्तों जो कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत से ऐसी चीजें होंगी जो परमेश्वर कहता है कि विश्वास से जोड़ी जा सकती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 से 25 में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो कुछ तुम प्रार्थना प्रार्थना में मांगोगे और विश्वास करोगे तो वह तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है और वह तुम्हारा हो जाएगा। और प्रार्थना में पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आप मांग रहे हो वह ईश्वर अवश्य प्रदान करे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 से 24 में बताया भी है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो और विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है। यानी कि तुम लोग जो मांग रहे हो उसके लिए आप लोग सोच लो कि हमने जो चाहा वो परमेश्वर ने हमें दे दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है और वह तुम्हारा हो जाएगा। और प्रार्थना में पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आप मांग रहे हैं वह परमेश्वर यहाँ पे और वह परमेश्वर अवश्य प्रदान करेगा। यानी कि वो परमेश्वर आपको जरूर देगा। परमेश्वर आपको जो कुछ भी आप चाह रहे हो परमेश्वर आपको स्पष्ट करेगा। और दोस्तों, दूसरे दूसरे के बारे में बात करने वाला हूँ। दूसरी बात है ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। यानी कि आज हमारे कुछ मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में अपनी इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तक आप लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हो तब तक परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा। दोस्तों, सर्वप्रथम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 से 14 में लिखा हुआ है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और प्रार्थना हमेशा ईश्वर की इच्छा के अनुरूप होनी चाहिए क्योंकि वह जानता है कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम उसके इच्छा के अनुसार मांगते, यानी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। और वो प्रार्थना हमेशा ईश्वर के इच्छा के अनुसार होनी चाहिए क्योंकि वह जानता है कि हमें क्या जरूरत है और हमारे जीवन के लिए क्या सर्वोत्तम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को परमेश्वर की इच्छा, मेरी इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करना है। अगर आप उस तरीके से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें भी देगा जिससे आप अपने जीवन में जो उदास आप होते हैं, परेशान होते हैं, उन सब चीजों से आप लोगों को छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों, तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरी बात लिखा हुआ धैर्य और स्थिरता के साथ प्रार्थना करना। धैर्य का होता है आपके अपनी जीवन में धैर्य होना, यानी धीरज होना बहुत जरूरी है। और आप स्थिरता यानी कि एक जगह पर बैठकर आप लोगों को प्रार्थना करना है। यानी कि आज हमारे कुछ मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में
अलग कहीं खुले में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहां पर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, लूका की पुस्तक अध्याय 18 से 1 में लिखा हुआ है, मनुष्य को सदा प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और धैर्य पूर्वक और नियमित रूप से प्रार्थना करें और यह विश्वास रखें कि ईश्वर समय पर उत्तर देगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक इंसान को अपने जीवन में प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए और धैर्य पूर्वक और नियमित रूप से प्रार्थना करें और यह विश्वास रखें कि ईश्वर समय पर उत्तर देगा। यानी कि आप लोगों के अंदर ये आशा नहीं टूटनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर एक न एक दिन हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा और परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और दोस्तों, चौथी बात मैं करने वाला हूँ, पवित्र आत्मा और नम्रता से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा क्या होती है? यानी कि परमेश्वर कहता है कि पवित्रता जो होती है वो परमेश्वर से निकल के आई है। परमेश्वर कहता है आपके अंदर आपकी जो पवित्रता होनी चाहिए और पवित्रता से आपको प्रार्थना करना है और नम्रता के साथ करना है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 59 से 1 और 2 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वह बचा ना सके, लेकिन तुम्हारे पापों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है और प्रार्थना से पहले अपने पापों को अंगीकार करें और ईश्वर से क्षमा मांगो और पवित्र और नम्र हृदय से प्रार्थना करनी प्रभावी होती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, कहता कि परमेश्वर के हाथ इतने छोटे नहीं है कि वो हमें बचा नहीं सकता, और लेकिन तुम्हारे पापों ने तुम्हारे परमेश्वर को अलग कर दिया है और प्रार्थना से पहले अपने पापों को अंगीकार करें और ईश्वर से क्षमा मांगे और पवित्र और नम्र हृदय से प्रार्थना करना प्रभावी होता है। यानी कि दोस्तों, परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता? परमेश्वर हमारी इसलिए नहीं सुनता क्योंकि जो हमने पाप किया उस पाप से परमेश्वर दब चुका है। क्यों दब चुका है? वो शर्मिंदा हो चुका है कि हमने इतना पाप किया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब आप प्रार्थना करने बैठो तो आपको परमेश्वर कहता है कि आप लोग प्रार्थना करने से पहले क्षमा मांगो, अपने पापों को क्षमा मांगो, अंगीकार करो कि परमेश्वर मैंने अब जो भी मैंने पाप किया है उसको क्षमा कर दे। परमेश्वर क्षमा कर देगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।